हाँ, सो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो दो टाइप की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वैसे हम जो फिजिक्स में अभी पढ़ रहे थे तो वो पढ़ रहे थे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। ओके, तो 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर से जो आती है वो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। लेकिन जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम बात करते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो बाहर से देख सके हम कि भाई मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, उसका वॉल्यूम क्या है एंड ऑल, डेंसिटी, सब कुछ, ये सब कुछ किस में आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। ओके, साइज, शेप, सब कुछ। केमिकल प्रॉपर्टीज में वो रिएक्ट कैसे करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मैं फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, आराम से। हाँ तो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स है, पीरियड के अकॉर्डिंगली, ग्रुप के अकॉर्डिंगली उनमें क्या चेंज हो रहे हैं। चलो, तो फर्स्ट है, फर्स्ट पैर में पहले देख लेते हैं ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। So there are numerous physical properties of element such as melting, boiling, heats of fusion, vaporization. क्या बाकी है? अच्छा, ये क्या पढ़ने लगा मैं, ट्रेंड्स, और अभी क्या है, वही चीज है, हाँ, पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, चलो वो पढ़ते हैं। हाँ, there are many observable patterns in the physical and chemical properties of the elements as we descend in a group or move across a periodic table। मतलब कि अगर हम ग्रुप में आगे बढ़े, मतलब टॉप टू बॉटम, लाइक दैट, पीरियड में आगे बढ़े, से लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ओके, व्हाटएवर, तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड है कि जो प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, जो प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी। जैसे कि हमने मेटालिक प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। कौन सा पढ़ा था, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। लेकिन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ओके, एक बुक वाला और एक मैंने एडिशनल दिया था वो। ओके, तो दैट इज देयर, कैसे होगा वो पैटर्न समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, विद इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। देखो ये क्यों, क्या, वो सब हम समझेंगे, लेकिन ये बन गया हमारा क्या, एमसीक्यू। क्या कि विद इन अ पीरियड की बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 1 एलिमेंट है, ग्रुप 1 के एलिमेंट, पहला, सबसे पहला लीना की रब से फरियाद वाला, ओके, उसमें केमिकल रिएक्टिविटी है टेंड्स टू बी हाई, मतलब उनकी केमिकल रिएक्टिविटी हाई होगी। किसकी कंपेयर में, अरे जो बाकी है उनकी कंपेयर में। पूरे जो ग्रुप 2 है या फिर बाकी जितने भी ग्रुप है, ओके, टोटल कितने ग्रुप है हमारे, डन, उसमें से पहला वाला जो है, पहला ग्रुप, उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, डन, ओके। चलो, सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स लोअर इन एलिमेंट्स टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द टेबल। जैसे तुम मिडल में आ जाओ तो उनकी रिएक्टिविटी कैसी हो जाती है, लोअर, कम हो जाती है, आगे से कम हो जाती है। और लास्ट में चले जाओगे तो बहुत कम, लास्ट में 18 वाला तो भाई नॉन रिएक्टिव ही है, केमिकली नॉन रिएक्टिव है। वैसे इसी सेंटेंस को हम वैसे भी समझ सकते हैं कि भाई मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, मेटलॉइड्स आर पार्शियली रिएक्टिव एंड नॉन मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव, वैसा ही तो है। ओके, तो वही चीज है, ऐसे भी समझ सकते हैं हम। एंड इंक्रीज टू अ मैक्सिमम इन द ग्रुप 17 नॉन एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स। ओके, तो हाँ, ग्रुप 16 और 17 हमने देखा था ना, जैसे कि मेटालिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो मेटालिक प्रॉपर्टीज हमने बात की कैसे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। फिर केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे तो हमने वो ग्रुप में भी देखा था कि ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, करेक्ट। ओके, तो जैसे जैसे हम इस साइड आ रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और फिर अचानक से 17 में बढ़ जाती है, मैंने ऐसे बताया था कैसे डिक्रीज हो रहा है और 17 में अचानक से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वो भी समझा था, क्यों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोम, और थोड़ा 16 में भी बढ़ जाती है, 16 17 बोथ। ओके,
तो 16 और 17 आते आते मतलब वो सब में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 16 और 17 ग्रुप आते आते अचानक से बढ़ जाते हैं 16 और 17 में। वो क्यों हो रहा है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल, वो सब अभी हमें देखना है कि व्हाट इज एटॉमिक साइज, रेडियस कैसे बढ़ेगा कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है एंड ऑल, सब कुछ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। डन? अच्छा चलो। हाँ लेकिन ये क्यों हो रहा है वो नहीं बताया, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसका रीजन अभी हम नीचे पढ़ेंगे सब। ओके, यहाँ तो सिर्फ बता दिया है कि भाई कम होगा ज्यादा होगा। अच्छा चलो 17 लाइकवाइज विद इन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स, अल्कली मेटल्स मतलब कौन सा ग्रुप है, पहला, और दूसरा अल्कली, अर्धन और अर्थ मेटल्स। ओके यस, reactivity increases on moving down the group, yes, whereas within a group of non metals, नॉन मेटल्स की बात करें तो से हेलोजेंस और मतलब कैल्कोजेंस, हेलोजेंस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वहां क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, याद रखना, उसका रीजन अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ याद रखना, ऐसे याद ना रखो तो भी चलेगा, रीजन समझ लेंगे तो फिर याद तो ऐसे ही रह जाएगा, रीजन समझ लेंगे तो याद ऐसे ही रह जाएगा। अभी हम रीजन समझने ही वाले हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये तो अभी सिर्फ बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, क्यों हो रहा है अभी हम देखेंगे। क्या देखा हमने, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाए आगे वाले अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्थ मेटल्स तो रिएक्टिविटी बढ़ती है टॉप टू बॉटम में, लेकिन अगर हेलोजन कैल्कोजन की बात करें तो अगर टॉप टू बॉटम जाए तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस और बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इंक्रीजेस। डन? वो क्यों होता है अभी हम देखने वाले हैं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अच्छा, बट व्हाई डू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फॉलो दिस ट्रेंड्स, वही चीज है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो समझेंगे हम। एंड हाउ कैन वी एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियोडिसिटी मतलब एक पर्टिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, एक पीरियड, हमने चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, तो पीरियोडिसिटी मतलब कितने टाइम के बाद ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, रिपीट होगी, तो ये प्रॉपर्टीज रिपीट होना वही है पीरियोडिसिटी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे वही बोल रहे हैं। To answer these questions, we must look into the theories of atomic structure. हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की थियरी पे ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए हमने सेकंड चैप्टर पहले पढ़ लिया। ओके, क्योंकि स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो हमने पढ़ लिया। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टीज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम, के एटम की क्या क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, लूज करने की, क्या क्या है वो सब। In this section we shall discuss the periodic trends in certain physical and chemical properties, ठीक है, and try to explain them in terms of number of electrons and energy levels, ठीक है। ओके चलो तो आगे बढ़े। ओके, ये क्यों क्या हो रहा है वो बता रहे हैं कि भाई टॉप टू बॉटम जाए ग्रुप 1 और 2 में तो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ रही है, भाई कैल्कोजन और हेलोजन की बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाए तो कम हो रही है। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाए तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन हेलोजन कैल्कोजन आ जाए तो वापस केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है पीरियड की बात करें तो ये सब हो क्यों रहा है, हो जाता है वो तो हमने बता दिया, मान भी लिया, एक्सेप्टेड, बट व्हाई, रीजन क्या है, वो रीजन अभी हमें समझने हैं डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज को समझकर। डन? ओके, क्यों पढ़ रहे हैं वो बोला पहले कि हम ये सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्यों पढ़ने वाले हैं वो बता दिया, अब वो रीजन समझते हैं। डन? ओके चलो, तो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज देयर आर, अभी मैं थोड़ा खुद ही पढ़ लेता हूँ जहाँ जरूरत होगी, नहीं तो फिर हमारा टाइम ज्यादा ही चला जाएगा। न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग, बॉइलिंग, हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब है व्हिच शोज द पीरियोडिक वेरिएशन। हाउएवर वी शैल डिस्कस ट्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू, हाँ हमें क्या देखना है, ये देखना है, क्या क्या देखना है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी मतलब रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस, मतलब एटॉम का रेडियस तो जो है वो है, उसमें से आयन बन गया तब उसकी रेडियस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आयोनाइजेशन एंथैल्पी अभी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी देखेंगे, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी देखेंगे, इतना हमें देखना है। डन? वो सब पहले का तो हम बचपन में पढ़े थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब तो पता ही है, उसको फिर से नहीं पढ़ना है, ये सब पढ़ना है जो नहीं पढ़े थे। डन? चलो, तो पहला एटॉमिक रेडियस, क्या एटॉमिक रेडियस, तो ये सब तुम लोग पढ़ लेना, मैं तुम्हें एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हाँ बाद में जाते हैं, ये भी देखेंगे हम, लेकिन पहले समझाता हूँ। सपोज दो चीजें बता रहा हूँ, शायद मैंने तुम्हें पहले भी बताई हुई ही है, फिर से बता रहा हूँ। ओके, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉमिक साइज, वही हुआ ना,
साइज बड़ा होगा तो रेडियस भी ज्यादा होगा, साइज कम होगा तो रेडियस भी कम होगा, ऑब्वियस है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस की। ओके चलो, तो क्लोरीन का एटॉम मॉलिक्यूल Cl2 लेके एक्सपेरिमेंट किया था, वो जो बुक में लिखा है वो सब हम अभी देख लेंगे फटाफट, लेकिन मेन जो क्वेश्चन बनते हैं और समझना है वो बात हम पहले डिस्कस करते हैं कि इफ यू गो इन दी ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जैसे कि पहले याद रख लो, तो याद रखने के लिए मैंने पहले तुम्हें ट्रिक बताई थी। क्या थी वो ट्रिक, कि तुम पीरियोडिक टेबल पे लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हो जाओ और तुम्हें आइसक्रीम का कोन खाना है, आइसक्रीम का कोन खाना है, तो तुम ऐसे खाओगे, ऐसे ही खाओगे ना, ऐसे उल्टा करके, थोड़ी पीछे वाला थोड़ी पहले खा लोगे, वो तो लास्ट में खानी है चॉकलेट। ओके, तो पहले आइसक्रीम हम ऐसे खाएंगे। ओके, तो एक तो केस ये हो गया, तो ये किसका केस हो गया, पीरियड का केस हो गया, तुम यहाँ खड़े थे तो पीरियड का केस हो गया। ओके, और दूसरा, खाते खाते तुम्हारा आइसक्रीम गिर गया तो आइसक्रीम कौन खा रहा है, अब जमीन खा रही है। आइसक्रीम कौन खा रहा है, जमीन खा रही है। बस ये दो चीज याद रखनी है। ओके, एक आइसक्रीम तुम खा रहे हो और बाद में आइसक्रीम जमीन खा रही है। तो आइसक्रीम तुम खा रहे हो तो आइसक्रीम कैसा होगा, कोन, क्या होगा, हाँ, तो आइसक्रीम का कोन सपोज ऐसा होगा, यहाँ पे आइसक्रीम होगा, यहाँ पे चॉकलेट होगी। ओके, ये तुम खा रहे हो, तो हो गया ये ट्रिक। ओके, क्या, इफ यू गो इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। तो यहाँ पे ऐसे बड़ा सा एलिमेंट होगा, यहाँ पे ऐसे छोटा सा होगा, फिर और छोटा सा होगा, फिर और छोटा सा होगा, यहाँ पे आ गई तुम्हारी चॉकलेट। ओके, डन। जैसे कि कौन सा पीरियड ले लें, थर्ड पीरियड ले ले। ओके, थर्ड पीरियड ले ले, सेकंड पीरियड ले ले तो भी चलेगा। ओके, सेकंड पीरियड है तो उसमें 8 आएंगे ना एलिमेंट, तो सेकंड पीरियड ले ले तो कौन होंगे, लिथियम होगा। ओके, फिर बेरिलियम होगा। ओके, तो ऐसे ले ले अगर, तो ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन है, फिर कौन है, नाइट्रोजन। वैसे ही अभी ऑक्सीजन भी आएगा। ओके, लाइक दैट। तो जैसे ही पीरियड में तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, यही डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट जाओगे। देन राइट टू लेफ्ट आओगे तो इंक्रीज। ये तो ट्रिक है, फिर समझना है ये तो ट्रिक है, एमसीक्यू यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी बाद में हम समझते हैं। ये समझ गए। ओके, दूसरा कौन खा रहा था, गिर गया तुम्हारा आइसक्रीम, तो जमीन खा रही है। ओके, तो जमीन को खिला दो अब। ओके, तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया। तो ये क्या है हमारा, सपोज पहला ही ले लो, लीना की रब से फरियाद, तो वो भी आएगा नीचे। ओके, तो एटॉमिक साइज, आइसक्रीम जमीन पे चला गया ना, ऐसे ही गिरा, ओ वैसे गिरा होता शायद तुम उठा के खाने भी लगते गया, अब गया अब तो गया, तो अब तुम खा नहीं सकते। ओके, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, समझ में आ गया, पक्का। एमसीक्यू तो यहाँ से सॉल्व हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो हो गया यहाँ पर। अब हम डिस्क्रिप्टिव का समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा। ओके, डिस्क्रिप्टिव का हम समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन अगर पूछ ले तुम्हें, कुछ भी पूछ ले, ओके, कोई भी तरह से कंपेयर कर दे, जैसे कि कंपेयर कर दे किसको, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन को कंपेयर कर दे। इन बेरिलियम एंड नाइट्रोजन whose atomic size is bigger, बेरिलियम, सिंपल। ओके, तो बस ये दो ही सेंटेंस याद रखने हैं। आइसक्रीम को हमें खाना है, लेकिन लेफ्ट में खड़े होके खाना, राइट में खड़े होके मत खाना। ओके, और आइसक्रीम जमीन खाए। डन ये ट्रिक हो गई। अच्छा चलो, ऐसा हो क्यों रहा है, अरे हो क्यों रहा है क्या, वैसे दिख ही रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। देखो कैसे दिख रहा है, सर आपने तो बोल दिया दिख रहा है, लेकिन कैसे दिख रहा है, छोटा
पास आइसक्रीम है, ओके ठीक है। हाँ तो सपोज ऐसा समझो, पहले है लिथियम, ग्रुप की बात करते हैं, तो ये क्या है 1s2 2s1 है, डन। फिर क्या है सोडियम 2s 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 कहाँ से डायरेक्ट आ गया, ओके 1s2 2s2 2p6 10 हो गए ना, और 3s1। लिथियम सोडियम ली ना की, ओके तो यहाँ कौन था हीलियम, और यहाँ कौन था आर्गोन, आर्गोन 4s ली ना की रब, ओके तो हीलियम नियोन आर्गोन क्रिप्टॉन, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, डन। ओके हीलियम नियोन आर्गोन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन, अरे ज़ेनॉन लिख रहा हूँ, ज़ेनॉन तो यहाँ आएगा ना, ओके CS लीना की रब से, बस अब सारे नहीं लिखे हैं, समझना है हमें, डन। ओके ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने लिख ली, हमें पता ही है, देखो ये सब क्या शो कर रहे हैं वो सब हमने समझ लिया है, लास्ट को ही देखोगे ये 6th पीरियड है, ये S ब्लॉक का एलिमेंट है और ये फर्स्ट ग्रुप में है, सब कुछ पता चल जाएगा ये लास्ट को देख के। 5th पीरियड है, S ब्लॉक है, फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप पीरियड ब्लॉक सब कुछ पता चल गया। ओके अब समझते हैं हम 1s2 2s1। तो अगर हम समझे ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे आएगा हमारा n=1, यहाँ पे आएगा हमारा n=2, तो यहाँ पर होगा 1s, यहाँ पर क्या होगा 2s और 2p भी होगा ना, ओके सो 2p खत्म। फिर आएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3s 3p 3d भी आएगा यहाँ पर, करेक्ट। फिर और आएगा 4, तो आएगा 4s 4p 4d 4f, डन। वेरी गुड, देखो सब बोलने लगे, वेरी गुड। चलो क्या बाहर आज बारिश होगा, हो जाए अभी 1-2 बारिश हो जाए तो फिर हम निकल जाएंगे कहीं पे। हाँ चलो, सो क्या आने वाले, वो कौन वो जब लास्ट टाइम में बैठे थे वो गुजराती मीडियम, हाँ आएंगे ना, क्यों किसने बताया इसलिए, कौन लोग, अरे वही क्या नाम है उसका? पीछे ये जो बैठी हो। हाँ नैतिक। हाँ तो अभी आते हैं ना वो लोग क्लास में, अभी ट्यूशन आते हैं। तो वो पता है सर, लेकिन आपने बोला ना अब तुम लोग को किसने बताया? हाँ वो तो मैम ने बताया ना उनको, हाँ वो मैम ने बताया था। वो तो वो ट्रिप में तो हम मोस्टली जैसे अभी के लिए तो मैंने अभी के ग्रुप को ही बोला था, ओके फिर कोई भी आया हो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन फिर हम अगर कहीं दूर जाए तो हम बाकी प्रीवियस स्टूडेंट को भी अगर जो आना चाहे वेलकम, हम ना नहीं है किसी को, जो भी आना चाहिए वेलकम, ओके। सपोज अभी लावण्य नहीं आ रहा है तो उसको हम ना नहीं बोलेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है। ट्यूशन नहीं आ रहा है तो हमारे साथ क्यों आ रहा है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। मोस्ट वेलकम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चलो, सो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d 4f, डन, ओके। हाँ तो अब ऐसे देख के ही पता चलता है 1s 2s1, पहले यहाँ 2 भरोगे फिर यहाँ भरोगे, ये तुम्हारा हो गया कौन, लिथियम, डन, ये लिथियम हो गया। फिर सोडियम 1s2 2s2 2p6, तो भाई ये 1s2 2s2 2p6, मतलब इसमें और इसमें वैसे देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सर एक ही जगह तो पे तो भर रहा है, लेकिन कंपेयर टू दिस उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि इसमें तो 2s ही है, तो वो तो स्फेरिकल है, ओके, और यहाँ पर 2p भी है, मतलब वो तो डबल शेप है। तो ऐसा समझो कि ये है और यहाँ पे ऐसे स्फेरिकल हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे डबल शेप भी है तो ये वॉल्यूम ऐसे ही बढ़ जाएगा। स्फेरिकल तो सिर्फ गोल ऐसा हो रहा है, लेकिन डंबल शेप मतलब वो एक्सिस पे ऐसे डंबल बना हुआ है, ये एक्सिस पे ऐसे डंबल बना हुआ है। यहाँ पर फंक्शन मिल रहा है, कौन सा फंक्शन मिल रहा है, साइन, सेकंड चैप्टर, ओके। को किसने दिया था ये, किसने दिया था, कोई एक इक्वेशन था,
हाँ, श्रोडिंजर इक्वेशन, श्रोडिंजर याद आया? अभी तो याद आ गया ना? श्रोडिंजर इक्वेशन देखा था हमने, याद आया? डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम वाला बहुत बड़ा इक्वेशन था। हाँ, और मैंने बोला था कि ये याद ना हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ से वो लाए थे कि कहाँ इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस है। ओके, तो वो इक्वेशन ना याद हो लेकिन नाम तो याद होना चाहिए ना, वो तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ, और ये क्या है? वेव फंक्शन है। ओके, और फिर यहाँ पे वेव मिल रहा है, तो फिर वेव है वहां पर क्या है? नहीं, वेव है वहां पे पार्टिकल है, क्योंकि पार्टिकल के दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है और लाइट नेचर, पार्टिकल नेचर भी है। डन? ये किसने बोला था? आइंस्टाइन ने। दोनों नेचर है, वो आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया था। यस, ओके। पहले मैक्स प्लैंक ने भी बोला था, आइंस्टाइन ने बोला था, याद है ना सब? याद ना हो तो भी रिवाइज करते रहो। ओके, तो याद रह जाएगा। तो किसी बंदे ने बोला था क्या? दो चीज एक साथ नहीं हो सकती क्या? दो चीज एक साथ नहीं हो सकती, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि उसका लोकेशन और उसका मोमेंटम एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, फिर मैंने एग्जांपल दिया था कि वो टैंक वो कोई प्लेन आ रहा है, तो हम डायरेक्टली वहां नहीं मारेंगे, हमें पता है कि ये टाइम पे यहाँ है, तो यहाँ हम मारेंगे, वहां मारेंगे। तो वो कल बताया था ना वो ट्रायंगल, कि शेर वहां रेड को नहीं पकड़ेगा कि जहाँ पे वो है, वहां दौड़ेगा जहाँ पे वो आने वाला है। तो वही है, वही सब कंसेप्ट है कि वो यहाँ से मिसाइल आ रही है, तो हम वहां नहीं मारेंगे, वहां मारेंगे तब तक तो वो चली जाएगी, हम यहाँ मारेंगे सो देट वो आके ऐसे टकरा जाएगी। ओके, सो दैट वो सारे कंसेप्ट ही है। ओके, चलो वो मैथ्स में कैसे लेके आ गए पता नहीं वो तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे समझा रहे थे ओके, चलो तो कहाँ थे हम? ये तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, पता चला, डंबल शेप, डबल डंबल शेप तो बढ़ रहा है। अब देखो पोटेशियम, तो पोटेशियम तो ऐसे ही पता चल रहा है क्या? ये 2p6 और फिर लास्ट वाला कौन सा? ये तो मैंने 2p6 का बताया, लेकिन 3s1 भी तो है उसमें। सोडियम में 3s1 भी है, तो 3s1 कहाँ फिल होगा? यहाँ पर। तो ये मेरा था लिथियम, और ये तो कब मैंने किसके लिए बताया कि तुम्हें ऐसा लगे जैसे पीरियड में अभी होगा, अभी पीरियड में होगा ऐसा। अभी ये याद रखना जो मैंने एग्जांपल अभी दिया, वो इसके लिए वो लागू नहीं हो रहा है। क्यों लागू नहीं हो रहा है? क्योंकि सर ये सोडियम थोड़ी है, सोडियम यहाँ थोड़ी खत्म हो गया है, सोडियम के लिए तो ये भाई साहब है ना 3s1, वो लास्ट है, ये लास्ट नहीं है। ओके, तो 3s1 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो ये है मेरा सोडियम। सोडियम कैसे है? ये है, समझ में आया? तो दिख ही रहा है सर, एटॉमिक साइज बढ़ गई। फिर पोटेशियम, पोटेशियम के लास्ट कौन है? 4s1, तो ये रहा पोटेशियम, ये रहा 4s1, वहां डालेंगे तो पता ही चल रहा है ना सर, एटॉमिक साइज बढ़ रही है। ये लॉजिक है, और आइसक्रीम ट्रिक है। डन? तो ये लॉजिक, अभी तुम्हें पूछे कि भाई ऐसा बोल दे या एक्सप्लेन ऐसा बोल दे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के बता दो कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो n=3 में है, और सिर्फ n भी मत लिखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में है, 3 में है, ऐसे बोलो। ओके, सो वी कैन से दैट एटॉमिक साइज इज बिगर फॉर दिस। डन? पक्का? तो ये इसका रीजन था। अब पीरियड की बात करते हैं, तो पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या है? आइसक्रीम कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं, लेफ्ट में खड़े होके। ओके, तो हम ऐसे खा रहे हैं। अब फिर से लिखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है, चलो लिख देते हैं। लिथियम था तो 1s2 2s1, फिर लिथियम के बाद बेरिलियम। ओके, तो 1s2 2s2 पीरियड में जा रहे हैं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन 1s2 2s2 2p1, फिर कार्बन 1s2 2s2, हाँ लेके भी आना, 2p2। डन? ओके, तो हम अब कहाँ जा रहे हैं? अभी नहीं लिख रहा, समझ गए ना? एक एक बढ़ाते जाओ, 2p1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? नियॉन तक जाएगा, नियॉन तक जाएगा, फिर नया। डन? ओके, हाँ, तो अब यहां से देख के ही पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज होगा, यहाँ पर वो कंसेप्ट यूज होगा। कौन सा? अभी बता रहा हूं, उसको आ जाने दो। ये तो पता चली गया है, लिथियम है, तो ये क्या है? 1s2 2s1। तो अब वापस यहाँ पे हम ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जगह कम पड़ रही है।
ओके तो लिथियम कहाँ पे है 1s2 2s1 हाँ थैंक यू 1s2 2s1 तो ये रहा 1s2 और फिर 2s1 तो लास्ट कहाँ पे आ गया 2 पे आ गया ये है मेरा n is equals to 1 ये है n is equals to 2 तो एटॉमिक साइज लिथियम की कहाँ खत्म हुई यहाँ पर ओके तो यहाँ पे मैं ऐसे ये लिथियम आ गया डन ये लिथियम का एटम बन गया अब क्या है बेरिलियम तो भाई ये 2s1 था और अब ये बेरिलियम क्या है 2s2 2s में एक और गया 2s2 तो 2s2 भी कहाँ है वहीं पे आएगा ना ओके तो यही बन गया क्या ये लिथियम और यहीं पे होगा बेरिलियम अब तुम सोचोगे अब यहाँ पे वो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट तो अभी आया ही नहीं वहां पर तो मैंने डंबल की बात की थी ये तो कुछ और ही आया है तो इसको बाद में समझते हैं पहले डंबल समझ लेते हैं तो अब बेरिलियम अब आ गया बोरॉन तो वो 2s2 यहाँ है लेकिन बोरॉन उसके लिए भी n इज इक्वल टू क्या है 2 ही है भाई पूरे पीरियड के लिए n इज इक्वल टू 2 है इससे आगे तो हम बढ़ने ही नहीं वाले पूरे पीरियड के लिए क्या है n इज इक्वल टू 2 है 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 वही चलेगा ओके अब क्यों ऐसा हो रहा है भाई छोटा क्यों हो रहा है आइसक्रीम बड़ा फिर खाते ही रहोगे क्या अच्छा चलो सो बेरिलियम अब क्या है सपोज बोरॉन भी यही है मतलब क्या 2p1 है ये 2s2 है ये 2s1 है तो पहले तो 2p और 2s1 की और 2 की बात कर लेते हैं s और p की कंपेयर करते हैं वो मैंने तुम्हें अभी रीजन बताया वो कि s होता है वो तो क्या होता है स्फेरिकल शेप होता है लेकिन मतलब जो n इज इक्वल्स टू की लाइन है मतलब ये जो लाइन है n इज इक्वल्स टू 2 की वही पूरी की पूरी सरफेस है स्फेरिकल सरफेस है किसकी 2s की 2s1 हो या 2s2 हो यही सरफेस है ओके अब तो ये समझ में आ गया तो 2s की ये सरफेस है और 2p की कौन सी सरफेस होगी 2p की तो यही n इज इक्वल्स टू 2 ही है p के लिए भी लेकिन यहां पर क्या था यहीं पे है मतलब s तो स्फेरिकल है तो यहीं पे ये उसका घर है ओके ऑर्बिटल s ऑर्बिटल यहीं पर है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा ओके लेकिन p ऑर्बिटल का शेप कैसा है डंबल शेप है मतलब ये n इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू 1 तक ऐसे बनता है डंबल ऐसे ओके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दिखेगा ऐसे अभी तो हमने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस मतलब वेव होने के चांसेस वो वेव फंक्शंस आए वो वेव होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां पर है यहां पर है और जहां वेव होगा वहीं पे पार्टिकल होगा और पार्टिकल कौन होगा इलेक्ट्रॉन ही होगा क्योंकि तुमने पहले ही बोल दिया प्रोटॉन तो अंदर है तो प्रोटॉन तो अंदर ही है न्यूट्रॉन भी अंदर ही है तो होगा कौन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा तो अब देखो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर s ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल है तो ऑटोमेटिकली इसकी साइज ज्यादा हो गई यहाँ पे कोई रुक गया कौन रुक गया 2s1 और 2p 2s2 वहां रुक गया लिथियम और बेरिलियम तो वहां रुक गए लेकिन बोरॉन तो भले ही n इज इक्वल्स टू 2 है n इज इक्वल्स टू 2 ही है लेकिन शेप उसका यहां तक आ गया समझ में आया क्यों यहां तक आ गया कि उसका ऑर्बिटल का शेप वैसा है इसलिए आ गया तो इसीलिए बेरिलियम की कंपेयर में बोरॉन का वो देखो इसमें भी एक्सेप्शन है एक्सेप्शन की बाद में बात करते हैं ये तो मैं जो जनरल लॉजिक है वो समझा कहीं कहीं जगह पर एक्सेप्शन भी है वो एक्सेप्शन बाद में डिस्कस करते हैं पहले जनरल समझते हैं तो जनरली सपोज 2 अच्छा ये दोनों ले लो क्योंकि यहीं पे एक्सेप्शन है इसलिए बोल रहा हूँ बेरिलियम और कार्बन की बात करते हैं तो बेरिलियम का लास्ट कौन सा है 2s2 कार्बन का लास्ट कौन सा है 2p2 तो ये s तो यहाँ कंप्लीट हो गया लेकिन 2p2 यहां तक आएगा क्योंकि p में यहां पर होगा ना ओके तो मतलब एटॉमिक साइज बढ़ गई कार्बन की डन तो एटॉमिक साइज यहां पर क्या हो गई बढ़ गई लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज क्या हो रही है कम हो रही है समझ में आया जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है कम हो रही है तो ये दोनों रीजन कौन कौन से रीजन s और p के बीच में जो रीजन मैंने तुम्हें बताया वो और s और s के बीच में रीजन जैसे कि लिथियम यहां पर है और बेरिलियम भी वहीं पर है क्योंकि 2s1 है और 2s2 है तो वो तो वहीं पर होगा s ऑर्बिटल समझ में आया ये जो मैंने समझाया वो किसकी कंपैरिजन है s और p की कंपैरिजन है और अभी मैं बोल रहा हूं s और s की ही कंपैरिजन 2s1 होगा कोई जैसे लिथियम और 2s2 होगा कोई बेरिलियम तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि लिथियम क्या ज्यादा है एटॉमिक रेडियस और बेरिलियम का तो ये s और p वाला और s वाला दोनों का
रिजल्ट और रिजल्ट नहीं, दोनों का सॉल्यूशन क्या है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो समझ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है वो बता रहा हूँ। थोड़ा कम करो। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, नाउ वी विल डिस्कस। तो ऐसा क्यों हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। लो बैटरी हो गए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो यहाँ पर 2 1 2 2 2, फिर यहाँ पर 1। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे पीरियड में हम आगे बढ़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना। लिथियम में कितने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में कितने हैं? 3। तो 2 है, ठीक है। बेरिलियम में कितने हैं? 3 है, यस। हाँ, लिथियम में 3 है, यस। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, लिथियम में 3 है, बेरिलियम में 4, फिर 5। ओके, एक 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 बढ़ रहा है। ओके, तो ये जो एक 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 बढ़ रहा है, तो हो क्या रहा है, देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। ओके, ऑपोजिट सेक्स बोल रहा था तो वो बायोलॉजी आ जाएगी। ओके, सो ऑपोजिट चार्जेस प्लस एंड माइनस। ओके, सो प्लस बट एक है और यहाँ भी एक है। जैसे कि लिथियम का कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब उसके सेंटर में कितने प्रोटॉन है, 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। एटॉमिक नंबर क्या शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेंज होता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो सकता है। ये तो बेसिक है हमारा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है, 3 3। बेरिलियम पे आ गए 4 4, बोरोन पे आ गए 5 5, कार्बन पे आ गए 6 6। मतलब न्यूक्लियस में भी चार्ज बढ़ रहा है और ऑर्बिट्स में और ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है ना। अट्रैक्शन ही होने वाला है, वो तो पक्का है, रिपल्शन होगा नहीं। अब अट्रैक्शन का भी मैग्नीट्यूड होता है। अट्रैक्शन मतलब से फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं होता। अट्रैक्शन फोर्स नहीं बोलते, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। सो अट्रैक्शन फोर्स का भी मैग्नीट्यूड होगा ना, फोर्स है तो मैग्नीट्यूड, यूनिट क्या है, न्यूटन। सपोज 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो अगर यहां पर 1 और यहां पर 1, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव। वो तो फिक्स हो गया है कि भाई अट्रैक्टिव ही होगा, क्योंकि दोनों जगह ऑपोजिट है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। कहीं पर भी दोनों माइनस नहीं है या दोनों प्लस नहीं है, तो नेचर तो फिक्स हो गया अट्रैक्शन। लेकिन 1 है और 1 है, फिर 2 है और 2 है, तो ऐसा समझो 1 न्यूटन लग रहा है, फिर 2 न्यूटन लग रहा है, फिर 3 न्यूटन लग रहा है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आया? जैसे कि तुम टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, ओके, डोरडा खींचे, सही बोलते हैं ना? हाँ, तो ऐसे रोप है, इस साइड तुम हो और एक साइड तुम्हारा भाई बहन या फ्रेंड कोई है, तुम दोनों मिलके खेल रहे हो। ओके, एक खींचेगा तो दूसरा वाला ऐसे एक खींचेगा, दोनों में से एक तो होगा ही पावरफुल। ओके, तो एक खींचेगा दूसरा ऐसे चला जाएगा। लेकिन अब तुम्हारे कजिन भी आ गए, तो अब 2 यहाँ और 2 यहाँ ऐसे हो गए। पहले कौन थे, एक एक थे, अब 2 2 है, तो भी मूवमेंट तो होगी, लेकिन जितनी इजीली पहले होती थी उतनी नहीं होगी। क्यों? फोर्स ज्यादा लगने लगा, यहां से भी ज्यादा फोर्स आ रहा है, यहां से भी ज्यादा फोर्स आ रहा है। फिर ऐसा समझो पूरी फैमिली देख के, अरे मजा आ रही है, चलो सब खेलते हैं। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10, पूरी फैमिली खेल रही है। अब तो वो साइड भी ऐसे खींच रहे हैं, बस इतना ही मूव कर रहे हैं, पैर तो हिल ही नहीं रहे, सिर्फ ऊपर से ही हिल रहा है कि ऐसे गए फिर नहीं, ऐसे गए फिर वापस ऐसे गए। ऐसे हो क्या रहा है, इन शॉर्ट, कि फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों भाई, सेम तो है, सेम ही है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर भी 10 है। फोर्स कहां से बढ़ गया, अरे 10 लोग फोर्स लगाए और एक बंदा फोर्स लगाए, डिफरेंस तो होगा ना। ओके, रिलेटिव की बात करें तो डिफरेंस तो होगा। भले ही 1 1 थे फिर 2 2 थे, तो इक्वल तो है, लेकिन इक्वल में भी ओवरऑल तो नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
और फोर्स का, ये कौन सा फोर्स है? एट्रैक्टिव फोर्स है। तो एट्रैक्टिव फोर्स है तो ये लोग, ये इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन खींचेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, इसीलिए इसकी साइज ऐसे छोटी हो रही है। समझे? पक्का? पीरियड में क्यों हो रही है समझ में आ गया? श्योर? कोई डाउट नहीं? ओके। तो ट्रिक तो पता ही थी, आइसक्रीम लेफ्ट साइड पे खड़े होके हम खा रहे हैं और आइसक्रीम जमीन खा रही है। ट्रिक तो खत्म हो गई। अगर डिस्क्रिप्शन में पूछे तो वहां का तो डिस्क्रिप्शन इजी है, यहाँ का भी इजी है, रीजन दोनों अलग अलग है। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, वहीं से पता चल जाएगा कि सर ये तो 2s1 है और ये 3s1 है, ये 4s1 है, ये 5s1 है, मतलब n बढ़ता जा रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है तो साइज बढ़ रही है, ऐसे ही पता चल गया। और यहाँ पर रीजन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर भी और आगे जाओगे तो भी, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले फोर्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कितना था? से 1 न्यूटन। ओके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब सपोज कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो उतना ही फोर्स नहीं लगाएंगे जितना ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन लगा रहे थे, वो तो ज्यादा लगाएंगे। ज्यादा लगाएंगे तो ऐसा समझो सेंटर से कोई ज्यादा खींच रहा है, वो जो रेडियस पे है उसको, तो ज्यादा खींच रहा है मतलब वो लोग नजदीक आ जाएंगे। खींच रहा है तो नजदीक ही आएंगे ना, जोर से खींच रहे हैं। यहाँ जो फोर्स से खींच रहे थे उससे ज्यादा फोर्स से खींच रहे हैं, तो वो जो बॉर्डर पे खड़े थे, सर्कल पर खड़े थे, सरकमफेरेंस पे खड़े थे, वो नजदीक आ जाएंगे। और वो नजदीक आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। किन के बीच में? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? नजदीक ही आएंगे ना। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? नजदीक आएंगे। तो नजदीक आएंगे मतलब ये नजदीक आते 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 पीरियड में एटॉमिक साइज क्या हो रही है? कम होगा। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीजन है और यहाँ पर हमारा रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डन? पूरे थियरी में यही समझना था। अंडरस्टूड? अब जो भी इंपॉर्टेंट हो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे, जैसे कि मैंने पहले बताया एटॉमिक रेडियस फाइंड की थी। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने तुम्हें समझा दिया, ये याद रखना आगे भी। ओके, अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे, तब भी ये सब भूलना नहीं है, ये सब तो याद ही रखना है। अच्छा, अब ये एटॉमिक रेडियस कैसे? तो भाई कैसे, वो तो सिंपल है कि भाई ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया, मतलब कौन? ये Cl और ये Cl, दो मॉलिक्यूल लिया, दो एटॉम लिए, मतलब एक मॉलिक्यूल लिया और एक दूसरे को नजदीक नजदीक खड़े रखे। ओके, नजदीक मतलब टचिंग, एक दूसरे को टच करके खड़े रखे। और उनके बीच का, उनके सेंटर, मतलब इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच का, दोनों के सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस निकाला और उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाला, तो इसका सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो मिल गया रेडियस। खत्म। हाफ, ये पूरा डिस्टेंस है, उसको हाफ कर दिया तो ये हाफ हो गया। तो दिस इज द रेडियस ऑफ क्लोरीन एटॉम। दैट्स इट, वही बताया है। डन? ओके, और डिफरेंट वैल्यूज भी दी है। पिकोमीटर, इन पिकोमीटर कितनी वैल्यू है वो सब तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो। हाँ, सो यू नो फर्स्टली बिकॉज ऑफ द साइज इज वेरी, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ना है वन टाइम। सेकंडली, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री, डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक कैन बी प्रिसाइज इन knowing the distance one particle। हाँ, यहाँ पे आते हैं। One practical approach to estimate the size of an atom or non-metallic elements is to measure the distance between two atoms when they are bound together by a single bond in covalent molecules, and from this value the covalent radius of the element can be calculated। ओके, तो जो हमने किया वही मेथड है, उसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। और नॉन एलिमेंट बोला है ना। ओके, कौन से? नॉन मेटल। ओके, नॉन एलिमेंट क्यों बोल रहा हूँ? नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो नॉन मेटालिक जैसे कि क्लोरीन है। ओके, तो नहीं हम गैसेस को ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब मॉलिक्यूल ही लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन तो O2 लेते हैं, कभी O नहीं लेते। क्लोरीन तो Cl2 ही लेते हैं। जनरली जो हम लेते हैं वो 2 में लेते हैं। नाइट्रोजन 2 में लेते हैं, N2। ओके, हाँ, कंपाउंड में हो तो कंपाउंड में तो किसी के साथ जुड़ सकते हैं ना भाई, HCl, तो वहां पे HCl2 नहीं, HCl2 भी होगा, HCl भी होगा,
HCl2 नहीं होगा, मतलब कहने का मीनिंग है MgCl2 भी हो सकता है और HCl भी हो सकता है, वो तो कंपाउंड की बात है। कंपाउंड तो किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, मतलब दो तरीके से बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉन, एक कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में भाई शेयरिंग वेयरिंग नहीं, तू ले जा डायरेक्ट, खत्म, लेन देन हो गई। ओके, सो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4th चैप्टर 10th वाला। ओके, सो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, वो तो कंपाउंड की बात है कि ऐसे ऐसे कंपाउंड बनते हैं, ये भी एक कंपाउंड ही है, मॉलिक्यूल भी एक टाइप का कंपाउंड ही है ना, लेकिन कंपाउंड हम कब बोलते हैं, जब डिफरेंट एलिमेंट इकट्ठा हो तब, और सेम एलिमेंट इकट्ठा हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल। देन तो ये मॉलिक्यूल है हमारा। अब ये मॉलिक्यूल है, सेंटर और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो निकाला, उसको ही बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। यहाँ पर भी वही बोला है, देखो फॉर एग्जांपल द बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 192 पिकोमीटर एंड हाफ द डिस्टेंस 99 पिकोमीटर इज टेकन एज द एटॉमिक रेडियस। मतलब ये डिस्टेंस जो निकाला था सेंटर टू सेंटर का, वो कितना था, 198 पिकोमीटर। ओके, पिको मतलब कितना, 9 12 10⁻12 या 10⁻−12, -12, yes, okay, so 1 और से 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, अब बताओ 10⁻−12 या 10⁻12, अब यहाँ क्या लिखूं मैं, 10⁻12 या 10⁻−12, 10⁻12 माइनस बोलो, अभी तो सब 12 कर रहे हैं, आप बोलो +12 या -12, -12 -12 क्या, ये क्या समझ में क्या नहीं आ रहा, ये दोनों है भाई, दोनों में 10⁻12 ही आएगा, लेकिन कहाँ पर माइनस और कहाँ पे प्लस, सर ऊपर माइनस प्लस, यही है यूनिट एंड मेजरमेंट। हाँ हाँ, ऊपर में प्लस तो फिर ऑब्वियसली नीचे में माइनस ही हो जाएगा। हाँ बोलो, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता ना, हाँ तो अभी गैस करने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, हाँ। अच्छा, अभी मैं रोज तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा अपने ही शूट किया हुआ। हाँ, तो सबसे पहले बताओ, आंसर है, आंसर नहीं, पहले क्वेश्चन का आंसर दो, क्या कौन सा बड़ा है, मीटर बड़ा या पिकोमीटर बड़ा, मीटर बड़ा, सबका यही कहना है। अच्छा, तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाते हैं तो 10⁻+ और 10⁻⁻, क्या करते हैं, प्लस, क्या बोल क्या रहे, बिगर, अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं मीटर टू सेंटीमीटर में, हाँ तो बिगर, मीटर बड़ा या सेंटीमीटर बड़ा, मीटर, मीटर बड़ा, ऐसे ही याद रखो, अगर भूल जाओ तो ऐसे ही याद रखो, कौन बड़ा है, मीटर। अगर मीटर टू सेंटीमीटर में जा रहे हो मतलब तुम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हो। अच्छा, तो अब 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर लिखते हो तुम, 10⁻² या 10⁻−2, 10⁻2 लिखते हैं। ओके, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, तो मतलब बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में जा रहे हो तो 10⁻² पॉजिटिव पावर है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है, मीटर, तो मीटर से मतलब बड़े से छोटे में जाओगे तो यहाँ पर भी प्लस आएगा और यहाँ पर आएगा माइनस। ओके, यही याद रखो, बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटे में जाएंगे तो पॉजिटिव। ओके, इसको कनेक्ट भी कर दो, सपोज के तुम बड़े हो और तुम्हारा छोटा भाई छोटी बहन है। ओके, तो बड़े से छोटे में तो पॉजिटिव, मतलब तुम बड़े हो। ओके, जैसे कि भाई तुम सोडियम हो, इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा, लेने की बात ही मत करो। ओके, तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, लेकिन तुम दे रहे हो मतलब तुम पॉजिटिव हो, Na+ बनता है। ओके, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोगे तो तुम बनोगे क्या, प्लस, तुम बड़े ही हो, बड़े से छोटे में जा रहे हो तो तुम बनोगे क्या, 10⁻+। ये सब तो याद रखने के लिए ऐसे मेन हमारा आंसर आना चाहिए, ये सारी तो ट्रिक्स है। ओके, वो ट्रिक तो कुछ भी हो सकते हैं, तुम अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, इन शॉर्ट याद रखना है। ओके,
तो मैं जनरली ऐसे ही बताता हूँ, बिगर टू स्मॉलर, ओके। और तुम याद भी ना रहे तो तुम सिर्फ यही याद रखो ना, मीटर सेंटीमीटर तुम भूलने वाले नहीं हो, तुम्हारी स्केल पे से ही पता चल जाएगा, ओके। सेंटीमीटर बड़ा है या मिलीमीटर बड़ा? सेंटीमीटर बड़ा, पता ही है, क्योंकि तुम्हारे स्केल पे सेंटीमीटर होता है, तो तुम्हारे स्केल पे मिलीमीटर भी होता है, ओके। तो फिर मैं ऐसा लिखूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर। तो यहाँ आएगा 10⁻⁻1, यहाँ आएगा 10⁻+1। गलत है या सही है? गलत है या सही है? गलत है, गलत है, सब बोल रहे गलत है। हाँ, 2 बोल रहे हैं गलत है, गलत है। हाँ, अब निर्भय को आ जाएंगे। गलत है, तो यस गलत ही है। बड़ा कौन है? सेंटीमीटर। तो बड़े से छोटे में जाएंगे तो प्लस आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस। डन, ओके। तो ये याद रखना। अब बस यहाँ आ गए हम, तो यहाँ से यहाँ चले गए थे। 192 पिकोमीटर, उसका आधा कर दिया तो 99 पिकोमीटर उसकी क्या हो गई? रेडियस हो गई, क्योंकि ये तो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस था, तो वो कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है वो तो। And is taken as the atomic radius of the chlorine. For metals we define the term metallic radius, क्योंकि वो metals है, okay. So metals के लिए metallic radius which is taken as the half the internuclear distance. क्या? Internuclear मतलब न्यूक्लियस, जैसे कि सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर पे, ओके। वैसे ही एटम में भी हमारा न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर पे, ओके। उसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही सपोज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं। अच्छा, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा कर दो, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन द सॉलिड कॉपर। देखो 2 कॉपर लिए, जैसे क्लोरीन लिए थे वैसे ही 2 कॉपर ले लो, तो 2 कॉपर ले लिए, सेंटर न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालो, वो आ रहा है 256 पिकोमीटर, उसका आधा कर दो, वो होता है 128 पिकोमीटर। दैट इज द मेटालिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस। अगर मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में कंफ्यूज हो जाओ तो बोल दो एटॉमिक रेडियस। वैसे तो तुम्हें पता ही है क्या, कि जो नॉन मेटल के लिए हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, और जो मेटल के लिए बोल रहे हैं वो है मेटालिक रेडियस। कंसेप्ट तो वही है भाई, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। तो इन शॉर्ट वो है क्या? एटॉमिक रेडियस। डन, ओके। चलो, तो एटॉमिक रेडियस, फॉर अ सिंपलिसिटी इन दिस बुक वी यूज द टर्म एटॉमिक रेडियस। यस, हाँ ठीक है। तो एटॉमिक रेडी, हाँ ये 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा क्या, कि एटॉमिक रेडी कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। कैसे फाइंड करेंगे? 1 मार्क का क्वेश्चन। एटॉमिक रेडियस तुमने बोल तो दिया कि 256 का आधा करो तो 128 पिकोमीटर। 256 कहां से लेके आए? यहां से लेके आए। 1 मार्क का क्वेश्चन, ओके। कि एक्सरे मेथड और इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डन, ओके। तो 1 मार्क का क्वेश्चन ये है कि भाई तुम ढूंढोगे कैसे, तो इससे ढूंढेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्यू एलिमेंट लिस्टेड, हाँ तो लिस्टेड है भाई ये लोग तुम देख सकते हो कि देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये पूरा पीरियड है, तो पीरियड में देखो क्या होना चाहिए? आइसक्रीम हम खा रहे हैं, मतलब कम होना चाहिए। तो देखो 152, 111, 88, 77, 74, 66, 64। आ गया समझ में? पक्का? और बैटरी डाउन, हाँ चलो। सो ये कम हो रहा है। फिर ऊपर से नीचे देखो 152 और 186, समझ में है? लीना आई ना, लीना 152, 186। क्यों? आइसक्रीम तो जमीन खा रही है, ओके, तो बढ़ेगा। ओके चलो, एटॉमिक रेडियस बढ़ी मतलब साइज भी बढ़ेगा, और साइज बढ़ी मतलब रेडियस भी बढ़ेगा, वाइस वर्सा। ओके चलो ठीक है। तो ये रहे पूरी लिनिया की रफ से बढ़िया। देखो 152, 186, 231, 244, 262 बढ़ी रही है। सिंपल, डन। याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 याद रखने की जरूरत है जो पहले दिए हुए हैं। क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस 192 डिवाइडेड बाय 2, 99 पिकोमीटर। यूनिट याद रखना, नहीं तो वहां से भी मार्क चला जाएगा, भले ही नंबर सही रखा हो। तो 99 पिकोमीटर एंड 128 पिकोमीटर। क्या पूछा है? वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पूछा और वहां पे तुम 99 पिकोमीटर लिख के आगे, गलत। वहां पे 198 पिकोमीटर लिखना है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पूछा था, और एटॉमिक रेडियस पूछे तो उसका आधा करो 99 पिकोमीटर। तो सही ऐसे समझ के रट्टा मारो, ऐसे ही याद नहीं रखना है। ओके डन।
तो ये पूछा जाता है, ये सबकी याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉपर का याद रखो, क्लोरीन का याद रखो, जो गिवन है वो ऊपर गिवन है वो। अच्छा ठीक है, चलो आगे। हाँ, the atomic size generally decrease across a period, ठीक है, for element second period it is because okay within the period of the outer electron same valence shell and effective nuclear charge increases as the atomic number increases resulting in the increased attractions of electrons, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया हमने। increasing regularly with atomic number illustrated फिगर भी है, अच्छा देखते हैं अभी 3.4b for alkali metals and halogens as we discussed the groups of principal quantum number increase हो रहा है, again दोनों रीजन हमने डिस्कस कर लिए हैं। this happens because inner energy levels are filled with the electrons which so shield the outer electrons from the pull of nucleus। यहाँ पे एक बात आ जा रही है shield, ओके शील्ड, ये शील्ड की बात अभी हम करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट हमने सेकंड चैप्टर में भी बात की थी कि ये डिटेल में हम 12th में सीखने वाले हैं, 12th में तो सीखेंगे ही, यहाँ पर भी उसका यूज आ रहा है। वही चीज क्या बोला था शील्डिंग इफेक्ट, शायद थोड़ा बहुत याद हो तो, कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और बीच में कोई आ गया, ओके तो वो लोग क्या करेंगे, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू डाउन करेंगे। याद आया, सेकंड चैप्टर में हमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था, ओके तो तब बीच में कोई आ गया, ऐसा समझो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है और मैं प्रोटॉन हूँ, ओके तो बीच में तुमने डाल दिया क्या, पेपर डाल दिया। तो पेपर डालने से पहले जो अट्रैक्शन था ना, अब थोड़ा लेकिन अट्रैक्शन कम हो गया, तुमने ये बीच में डाल दिया, ओके अब बीच में तुमने डाल दिया, पेपर निकाल दिया और बीच में तुमने पूरी की पूरी बुक डाल दी, ओके तो अट्रैक्शन और कम हो गया। अब तुमने बुक निकाल दी, अंदर पूरे का पूरा चद्दर डाल दिया, मैट्रेस डाल दी, तो और कम हो गया, ओके पिलो डाल दिया, मैट्रेस डाल दिया, पूरी की पूरी वॉल बना दी यहाँ पर, तो अट्रैक्शन गया भाई, खत्म ही हो गया। डन, समझ में आ गया, पक्का, ओके तो यही है शील्डिंग इफेक्ट इन शॉर्ट, ओके तो अब क्या बोल रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जितने बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जितनी चीजें तुम ज्यादा डालोगे, पेपर भी डाल दिया, बुक भी डाल दी, गद्दा भी डाल दिया, मैट्रेस डाल दी, पिलो डाल दिया, वॉल बना दी, ये वो एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके जितना ज्यादा डालोगे उतना अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, मेरा और वो इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीच में कितने ज्यादा लोग हैं, डन, ओके जैसे कि ऐसा होता नहीं है, पेरेंट्स लव तो पेरेंट्स लव होता है, लेकिन कहने की बात है कि अगर किसी का नहीं बोलते सिर्फ एक ही वन चाइल्ड हो, ओके वही बोलते हैं ना, वन चाइल्ड, ओनली चाइल्ड बोलते हैं, वन चाइल्ड नहीं ओनली चाइल्ड बोलते हैं, ओनली गर्ल और ओनली बॉय हो किसी पेरेंट्स की, तो वो बहुत ज्यादा लाडला और लाडली होती है, ओके पापा की परी और से लाडला ओके ओनली चाइल्ड हो तो क्यों, वही है सब कुछ वही है। ये तो कहने की बात है जो सब बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, पेरेंट्स का लव तो पेरेंट्स का लव होता है। जैसे कि भाई हम दो तो भाई है, तो ऐसा हम पार्शियलिटी नहीं करते पेरेंट्स कि भाई ये मेरा चाहिए और ये ठीक है इट्स नॉट लाइक दैट, दोनों वही पेरेंट्स के हैं, ओके बट ये तो कहने की बात है। जो सोसाइटी में लोग बातें करते हैं कि यार ये तो ओनली चाइल्ड है ना, इसलिए थोड़ा ट्रीटिंग उसको बहुत ज्यादा मिल रहा है, ऐसे ओवर ट्रीटिंग मिल रहा है, ओवर केयर बोलते हैं जैसे, हाँ पैम्परिंग ज्यादा मिल जाता है, वैसे वर्ड यूज करते हैं, ओके तो वो तो कहने की बात है, यहाँ वो आ रहा है इसलिए, ओके कि तुम अगर ज्यादा डालते जाओगे तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर कुछ है ही नहीं, मेरे और उसके बीच में कुछ दूसरा है ही नहीं, तो भाई फुल अट्रैक्शन है, ओके अगर दूसरा चाइल्ड आ गया तो थोड़ा अट्रैक्शन यहाँ भी जाएगा और वहां भी थोड़ा जाएगा, लाइक दैट, समझने के लिए। डन, ओके अदरवाइज वो पेपर वाला तो समझ ही गए, एग्जांपल डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूँ जो तुम्हें याद आ जाए, हमारा तो पर्पस सॉल्व होना चाहिए, ओके ये सब तो एग्जांपल है। हाँ चलो तो एटॉमिक रेडियस फॉर हेलोजन इज वी डिसेंड द ग्रुप, principal quantum number increases, valence electrons and further, yes this happens because the inner energy level are filled with the electrons which serve the shield the outer electrons from the क्या बोल रहे हैं देखो, for alkali metals and halogens as we descend the group the principal quantum number increases, obviously principal quantum number increase कर रहा है, okay and the valence electrons are further from the nucleus, मतलब बहुत दूर चले गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाले वो न्यूक्लियस से बहुत दूर चले गए हैं। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, इसके लिए विच सर्व टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस, और ये सब बीच में जो आ गए हैं उनकी वजह से शील्ड क्रिएट हो रहा है,
शील्ड नहीं बोलते, शील्ड। ये पेपर डाल रहे हो, ये क्या था, एक शील्ड था। बुक डाल रहे हो, ये क्या, शील्ड। शील्ड मतलब बचाना, जैसे हम वो वॉर में ये वर्ड यूज होता है, शील्ड। कैप्टन अमेरिका का शील्ड होता है ना, हाँ वैसे। तो शील्ड है, शील्ड। तो शील्ड मतलब क्या, तुम्हें किसी से भी बचाएगा। तो यहाँ पे शील्ड आ गई है, मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से बचा रहा है। कौन, ये इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन यही हो जा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं। कंसिक्वेंटली द साइज ऑफ द एटॉम इंक्रीजेस एज रिफ्लेक्टेड इन द एटॉमिक रेडियस। डन। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है। एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, समझ में आ गया, पक्का। ओके, नोट दैट एटॉमिक रेडियस ऑफ द नोबल गैसेस आर नॉट कंसीडर्ड हियर। यहाँ हम नोबल गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आइसक्रीम खाने पीने की बातें अपने तक ही रखना, नोबल गैसेस को मत खिलाना। ओके चलो। बीइंग मोनो एटॉमिक देयर वैल्यूज आर वेरी लार्ज। मोनो एटॉमिक है वो। ओके, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटॉम। मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू। ओके, ट्राई और वो सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। Okay, values are very large. In fact, radii of the noble gases should be compared not with the covalent radius but the van der Waals radius of the element. अब ये क्या है, तो अभी समझेंगे हम सब। van der Waals जैसे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, van der Waals बॉन्ड एंड ऑल सब केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे आराम से। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हमें एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस की बात नहीं करनी थी, van der Waals रेडियस की बात करनी थी, वैसा बोल रहे हैं। आगे आएगा तब हम समझेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड तो हम समझ चुके हैं, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो हम van der Waals बॉन्ड भी केमिस्ट्री में ही इसी साल पढ़ने वाले हैं। ओके चलो। सो हम यहाँ पर मतलब इनके केस में, किन के केस में, नोबल गैसेस में कोवेलेंट, क्योंकि नॉन मेटल में हमने बोला कोवेलेंट रेडियस, मेटल के केस में बोला हमने मेटालिक रेडियस, और कॉमनली हमने बोल दिया एटॉमिक रेडियस। लेकिन कॉमनली ना बोलना हो, कॉमनली बोलना हो तो ठीक है, ना बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ना बोलना हो तो ये मेटालिक रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस। और लास्ट वाले तो नोबल गैसेस है। ओके, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब से केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर वेरी रिएक्टिव, नॉन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। ये तो रिएक्टिव ही नहीं है, तो उनको तो हम कहीं पे डालेंगे ही नहीं, तो उनके लिए पर्टिकुलर रेडियस वर्ड यूज होता है। ओके, दैट इज दी van der Waals रेडियस। ओके, तो van der Waals बॉन्ड बनेगा तब van der Waals रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो कोवेलेंट रेडियस, तो वो van der Waals बॉन्ड हम पढ़ेंगे। ओके तब उसकी बात करेंगे। तो दैट इज, यही है हमारा क्या, एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गया, पक्का। ये जो मैंने पहले समझाया आइसक्रीम वाली बातें, ओके, और उसके रीजन वाली बातें, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। डन। ओके, समझने के लिए, क्वेश्चन के लिए वो इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्लोरीन वाला याद रखो, कॉपर वाला याद रखो, किसको मेटालिक रेडियस, कब कोवेलेंट रेडियस, कब ये लास्ट वाला van der Waals रेडियस कब बोलेंगे, सिर्फ कब बोलेंगे उतना याद रखो। मेटल्स के केस में ये बोलेंगे, नॉन मेटल्स के केस में ये, नोबल गैसेस के केस में ये बोलेंगे, उतना ही याद रखना है। अगेन एक मार्क का ही क्वेश्चन, शॉर्ट नोट नहीं बनेगी इसमें से, बट एक मार्क का क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए, कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी तो मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ, बोल दिया कि बेरिलियम और कार्बन और बेरिलियम और नाइट्रोजन, तो तुमने सिंपली बोल दिया। ये सिंपली ऐसे टफ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी सब मिक्स हो जाएगा ना, जैसे अभी तो एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस की है, इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। ओके चलो, अब देखो यहाँ पर हमारा ग्राफ भी है, तुम देख सकते हो इजीली। यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और यहाँ पर एटॉमिक रेडियस है। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पहले किसकी बात चल रही है, ये कौन है, सेकंड पीरियड की बात है। तो पीरियड की बात हो तो हमें पता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और मतलब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। पीरियड में तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, कम होगा। तो देखो ये है एटॉमिक रेडियस, तो देखो धीरे धीरे कम हो रही है। लिथियम की कितनी ज्यादा है, फिर बेरिलियम यहाँ, बोरॉन यहाँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फुल हो रही है। समझ में आया, कम हो रही है सिंपली। अगर कोई अभी ये याद रखने की जरूरत नहीं, अगर पूछ भी ले तो ऐसे करके कम कर, होता बीच में डॉट कर दो, बात खत्म। तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट भी मत करना। एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर, दैट्स इट। और ये ग्राफ बना दो और यहाँ पे डॉट करके एलिमेंट के नाम लिख लो, डन। और यहाँ पर कौन है, वो है हमारा कौन, ग्रुप। तो ग्रुप में क्या होगा, हमने देखा ये हेलोजन है, उसको छोड़ो अभी। ये पहला वाला ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, क्या होगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, ज्यादा होगी।
एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, बढ़ेगी, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, मतलब तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो क्या होगा, बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, सभी बढ़ ही रही है। सिंपल। हेलोजन पे आते हैं, तो हेलोजन पे देखो ऊपर से नीचे जा रहे हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बढ़ रही है। देन समझ में आया? तो ऐसे दो दो दिखाने की जरूरत की थी, ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, दो दो क्यों दिखा? नहीं रिएक्टिव है ना, ये लोग रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव, हाँ रिएक्टिव, कम रिएक्टिव नहीं, ये लोग भी ज्यादा रिएक्टिव है। 17 16 17 अचानक से बढ़ जाता है। ओके, वो लोग भी ज्यादा रिएक्टिव है, पहले वाले और 17 वाले तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फर्स्ट एंड 17 सबसे ज्यादा रिएक्टिव। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन देके रिएक्ट हो जाओ, एक इलेक्ट्रॉन लेके रिएक्ट हो जाओ, समझ में आया? वो तो सबसे ज्यादा है। दो इसलिए दिखाया कि तुम यहां से कंपेयर कर सको, पीरियड से कंपेयर कर सको। जैसे कि लिथियम है वो ग्रुप में है, और जहां लिथियम है वही पीरियड में तो फ्लोरीन आने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा समझो ये क्या है, फ्लोरीन वहीं पे आएगा ना, यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, और फिर यहाँ पे फ्लोरीन है, समझ में आया? और फिर यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वैसे गिवन है। अब देखो तुम इसकी कंपैरिजन तुम ऐसे कर सकते हो, इसकी कंपैरिजन तुम ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये दोनों की कंपैरिजन तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। तो हम बोलेंगे कि फ्लोरीन और आयोडीन की कंपेयर करोगे, तुम बोल दोगे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है, और तुम लिथियम और फ्लोरीन की कंपेयर करोगे तो तुम बोल दोगे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है। डन। लेकिन कम है तो कितना कम है, देखो यहां से वैल्यू पता चल रही है कि लिथियम का एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर, और फ्लोरीन का है 72 पिकोमीटर, मतलब है तो कम। तो यहां से वो भी पता चलता है। ग्राफ किसका है? ग्रुप का, ग्राफ ग्रुप का है, लेकिन यही ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड देन आल्सो एटॉमिक नंबर, और से एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस और से एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्यों? देखो लिथियम और फ्लोरीन, तो एक ही में तुम्हारा पीरियड भी दिख जाता है और एक ही में तुम्हारा ग्रुप भी दिख जाता है, क्योंकि यहां से तुम लिथियम और फ्लोरीन की कंपैरिजन कब कर सकते हो? जब तुम पीरियड में जाओगे तब। लेकिन ग्राफ तो हमारा किसका है? ग्रुप का है। तो ये ग्राफ का ये रहा ग्रुप का, और ये ग्रुप का, लेकिन ऐसे भी तुम कंपेयर कर सकते हो, तो पता चल जाएगा लिथियम से फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस कम है। दैट्स व्हाई फॉर ओनली दैट रीजन दो बताए गए हैं। और एक दूसरा रीजन क्या, दोनों ही ज्यादा रिएक्टिव है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17, तो इसके लिए भी ये दो ग्रुप चूज किए हैं, जस्ट टू शो। ऊपर भी यही टेबल में लिखे हुए थे। डन। समझ में आया? तो ये ग्राफ है, ग्राफ में अगेन जैसे ये बताया वैसे ही एटॉमिक नंबर बोलो, एटॉमिक नंबर लिखो, एटॉमिक रेडियस लिखो, और लिखना कि पीरियड और से ग्रुप किसका है बताना। ओके, तो सिंपली अगर ग्रुप का हो, सॉरी पीरियड का हो, तो पीरियड में क्या कर दोगे तुम, ऐसे करके नीचे आ जाओ। ओके, तो ये क्या हुआ, पीरियड में कम हो गया। और अगर इंक्रीज करना हो तो क्या करोगे, ऐसे करके ऐसे, बस इंक्रीज हो गए, खत्म। डन। एक में कम होना है तो ऐसे आ जाओ, और एक में ज्यादा होना है तो ऐसे सीधे भी चले जाओगे, लेकिन इतना स्ट्रेट मत, इतने अच्छे बिहेव नहीं करते। ओके, तो धीरे धीरे कम हो जाओ, ऐसे 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 कम हो गए। इतना ज्यादा भी मूव ना करना हो तो ऐसे लाइन फिर लाइन फिर लाइन फिर लाइन लाइन ऐसे करके आ जाओ। हाँ, ये सही है, लास्ट वाला सही है। और यहाँ पर भी ऐसे सीधे नहीं, ऐसे फिर वापस ऐसे, जैसे बनाना हो वैसे। डन। ओके, सिंपल। तो एक प्रॉपर्टी हमने देखी, कौन सी? एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये एक समझ में आ गया तो आगे वाले बहुत कुछ जल्दी से समझ में आ जाएंगे, बहुत जल्दी से। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? तो आज इतना रखते हैं हम। अंडरस्टूड? श्योर? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मे भी, अगर कल बायोमेट्स हुआ तो बायोमेट्स, और अगर बायोमेट्स नहीं हुआ तो हम केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। डन?